गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो कल के वीडियो में हम लोग पढ़े थे क्लास 10th का सब्जेक्ट इंग्लिश का ऑल सिलेबस। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे ग्रामर क्लास 10th। अब ग्रामर में हम लोग कल इसके बारे में डिस्कस कर चुके थे कि कल जो है हम लोग को ग्रामर में क्या क्या पढ़ना है क्लास 10th में। तो हम लोग जो है एक कर से सब देख चुके थे और आज हम लोग जो है इस पर जो है डिस्कशन करेंगे। तो ग्रामर में एक बार हम लोग फिर से चलते हैं कि ग्रामर में हम लोग क्या क्या पढ़ना है, थोड़ा सा देख लेते हैं एक बार। तो बताया था हम कि कैरेक्टर पढ़ना है ग्रामर में, सबसे पहले टेंस पढ़ना है, वर्ब पढ़ना है, रिमूवल टू पढ़ना है, वॉइस पढ़ना है, नरेशन पढ़ना है, और फिर बताया था कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस पढ़ना है। तो इसमें भी हम बताए थे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस में कि इसमें भी बहुत सारा सेंटेंस दिया जाता है जिसमें कि उसको चेंज कराता है, ट्रांसफर कराता है, यानी कि उसको जो है एक सेंटेंस से दूसरे सेंटेंस में जो है उसको चेंज करना रहता है। जैसे कि इसमें निगेटिव सेंटेंस में बोल देगा चेंज करने के लिए, अगर वो क्वेश्चन जो है अफर्मेटिव सेंटेंस में दिया हो तो बोल देगा कि नेगेटिव सेंटेंस में चेंज करिए। अगर अफर्मेटिव में हो तो बोलेगा कि असर्टिव सेंटेंस में चेंज कर दीजिए, या फिर बोल देगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस में चेंज कर दीजिए, या फिर बोल सकता है कि कंपाउंड सेंटेंस में चेंज कर दीजिए। तो इतना सारा ग्रामर का जो टॉपिक है जो कि क्लास 10th सब्जेक्ट इंग्लिश में पढ़ना है, तो हम लोग बारी बारी से कैसे पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आज हम लोग चर्चा करेंगे कनेक्टर्स के बारे में हम लोग जानेंगे। कनेक्टर्स क्या है, कनेक्टर से किस तरीके से क्वेश्चन पूछता है, कौन सा टाइप से क्वेश्चन पूछता है इसमें, और कितने मार्क्स का पूछता है, ये सब जो है हम लोग आज के इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो मेरा टॉपिक है कनेक्टर। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है कनेक्टर मतलब इसमें दिख रहा है कनेक्ट। और हम लोग जो है कनेक्ट का जो है मीनिंग जानते हैं कि कनेक्ट का मीनिंग क्या होता है। तो कनेक्ट का मीनिंग होता है जोड़ना, इसका मीनिंग होता है जोड़ना। वैसे भी अगर हम लोग हिंदी देखें तो कनेक्टर का हिंदी होता है योजक। अब योजक नाम से ही पता चलता है कि योजक जो है एक जोड़ने वाला वर्ड है, यानी कि ये जो है वर्ड को जोड़ेगा या फिर सेंटेंस को जोड़ेगा। तो उसी को हम लोग योजक बोलते हैं, या फिर इंग्लिश में हम लोग कनेक्टर उसको बोलते हैं। अब ये कनेक्टर जो है ये जो है कंजक्शन से आया है वर्ड। कंजक्शन हम लोग पढ़े हैं पीछे वाले क्लास में कि कंजक्शन किसे कहते हैं। तो कंजक्शन जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच का एक भाग है, जिसमें कंजक्शन का यही फॉर्म है कि ये क्या करता है कि ये भी जो है दो वर्ड्स या फिर दो सेंटेंस को आपस में क्या करता है, जोड़ देता है। तो कंजक्शन से ही जो है कनेक्टर आया है, और कंजक्शन से ही जो है क्लॉज भी आया है, जो कि क्लॉज भी हम लोग को जो है क्लास 10th में सब्जेक्ट इंग्लिश में पढ़ना है। तो इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कनेक्टर के बारे में। तो कनेक्टर को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, इसको हम लोग डिफाइन कर सकते हैं अपना ही लैंग्वेज में हम लोग डिफाइन कर सकते हैं कि द वर्ड विच कनेक्ट्स टू और मोर देन वर्ड्स और सेंटेंसेस इज कॉल्ड कनेक्टर। बस अपने ही लैंग्वेज में लिख देना है। तो हम लोग इसको डिफाइन करते हैं राइटिंग में। तो लिख सकते हैं हम लोग द वर्ड विच कनेक्ट्स टू और more than words or sentences
इज कॉल्ड कनेक्टर, इज कॉल्ड कनेक्टर। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, डेफिनेशन से हम लोग इसको समझ लेंगे कि क्या कनेक्टर्स क्या है। और कोई पूछ दिया कि व्हाट इज कनेक्टर, तो हम लोग इसका जो है आंसर दे सकते हैं। तो लिखा हुआ है कि द वर्ड्स विच कनेक्ट, वर्ड्स मतलब वह शब्द, विच मतलब जो कनेक्ट्स मतलब क्या चीज, जोड़ता हो, क्या करता हो, जोड़ता हो। टू और मोर देन वर्ड्स मतलब दो या फिर मोर देन वर्ड्स मतलब दो से अधिक है। और वर्ड्स और सेंटेंसेस, वर्ड्स को भी या फिर सेंटेंस को भी क्या करता है कि कनेक्टर जो है आपस में जोड़ता है, इज कॉल्ड कनेक्टर्स। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कनेक्टर्स बोलते हैं। जैसा हम लोग एग्जाम्पल से समझेंगे, आई एम नॉट गोइंग आउट एज इट इज raining। इट इज raining। अब यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं, इसमें दो सेंटेंस है। फर्स्ट वाला यहां से यहां तक है, सेकेंड है यहां से यहां तक। ये बीच में एक वर्ड आया। अब ये वर्ड क्या कर रहा है कि इस सेंटेंस और इस सेंटेंस दोनों सेंटेंस को आपस में जोड़ रहा है। तो ये जो सेंटेंस, ये जो वर्ड आया, इसी वर्ड को हम लोग बोलते हैं कनेक्टर्स। इसको लोग बोलते हैं कनेक्टर्स। क्यों इसको बोलेंगे, क्योंकि ये दो सेंटेंस को अभी हम लोग डिफाइन यहाँ पे किए कनेक्टर्स को। कि कनेक्टर्स क्या करता है कि कोई भी दो वर्ड्स, कोई भी इंग्लिश वर्ड है, दो वर्ड या फिर दो सेंटेंस को जो क्या करता है आपस में जोड़ता है। यहाँ पे एज जो है बिकॉज का अर्थ में इसका यूज होता है। बिकॉज यानी कि क्योंकि, तो क्योंकि का अर्थ में जो है एज का हम लोग यूज करते हैं। हम लोग इसमें एक से पढ़ेंगे। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, आई एम नॉट गोइंग आउट मतलब मैं बाहर नहीं जा रहा हूं, एज क्योंकि, एज मतलब क्योंकि इट इज रेनिंग वर्षा हो रही है। अब मैं बाहर नहीं जा रहा हूं, क्यों नहीं जा रहा हूं, क्योंकि वर्षा हो रही है। तो यहाँ पे एज क्या कर रहा है कि ये दो सेंटेंस को आपस में जोड़ रहा है। अब जोड़ रहा है तो इसे को हम लोग बोलते हैं कनेक्टर। तो यहां से डिफाइन हो गया कनेक्टर। अगर कोई पूछेगा तो हम लोग आराम से बता सकते हैं कनेक्टर क्या है। अब हम लोग इसके चलते हैं कि कनेक्टर जो है लगभग हम लोग जो है कितना पढ़ना है। तो हम लोग देख लेंगे कनेक्टर जो है हम लोग को एक से पढ़ेंगे हम लोग। तो हम लोग को कनेक्टर जो है इंपॉर्टेंस ऑफ कनेक्टर्स। तो कितने सारे इंपॉर्टेंस कनेक्टर्स है जिसको हम लोग की जरूरी है पढ़ना, जो हम लोग को जो है एग्जाम में आ सके। तो ज्यादा नहीं है, तो देख लेते हैं हम लोग को पढ़ना है सबसे पहले एज, यूज ऑफ एज। उसके बाद हम लोग को पढ़ना है यूज ऑफ सिंस। उसके बाद हम लोग को पढ़ना है यूज ऑफ वाइल। उसके बाद हम लोग को पढ़ना है यूज ऑफ देन। उसके बाद हम लोग को पढ़ना है यूज ऑफ जस्ट देन। उसके बाद हम लोग को पढ़ना है जस्ट बिकॉज। और उसके बाद पढ़ना है अनटिल। और उसके बाद पढ़ना है टिल। तो इतना सारा जो है हम लोग को जो है इम्पोर्टेंट्स कनेक्टर जो है पढ़ना है, जो कि हम लोग बारी बारी से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग चर्चा करते हैं यूज ऑफ एज। तो एज के बारे में हम लोग जो है आज पढ़ते हैं। तो लिखेंगे
तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं यूज ऑफ एज, एज का प्रयोग। अब एज का प्रयोग हम लोग पहले देख लेंगे क्या कि सेंटेंस जो क्वेश्चन जो पूछता है वो सेंटेंस के रूप में जो है फिल इन द ब्लैंक्स के रूप में पूछता है। क्वेश्चन किस टाइप से पूछता है पहले हम लोग ये देख लेते हैं। ठीक, तो क्वेश्चन पूछ देगा और 2-3 कनेक्टर जो है ऊपर ब्रैकेट्स में दे देंगे, जैसे एज हो गया और वाइल हो गया, उसके बाद देन हो गया, ये 3 दे दिए कनेक्टर्स। तो कनेक्टर्स 3 दे दिया और क्वेश्चन नीचे दिया रहेगा जो भी क्वेश्चन है। जैसे मानते हैं क्वेश्चन दे दिया, he sang as he worked, सॉरी यहाँ ब्लैंक स्पेस रहेगा, वर्कड ये रहेगा, she is very beautiful, सीता। क्वेश्चन अगला नेक्स्ट दिया रहेगा, द चिल्ड्रन वेयर प्लेइंग इट वाज रेनिंग। अब यहाँ पे ध्यान देंगे तो क्वेश्चंस एग्जाम में मेरा इस टाइप से पूछता है और ये 3 नंबर का क्वेश्चन पूछता है जो कि हम लोग को 3 नंबर वहां से किसी भी तरीका से ले ही लेना है। तो यहाँ पे देख रहा है कि एज वाइल देन, यहाँ पे क्वेश्चन में दिया रहेगा और सवाल जो है नीचे जो है क्वेश्चन जो है 3 दिया रहेगा। अब इस क्वेश्चन को हम लोग को पढ़कर जो है इसको क्या करना है, इसमें भरना रहता है। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे कि पहले हम लोग इसका मीनिंग जानेंगे, ठीक ना। इसका मीनिंग जब तक हमको पता नहीं रहेगा, इसका यूज हम लोग कहाँ करते हैं, इसका प्रयोग कहाँ पे करेंगे, तो जब हमको ये पता नहीं रहेगा तो हम लोग तो इसमें भर ही नहीं सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका यूज पढ़ेंगे, क्योंकि हम स्टार्ट किए पढ़ाना। ठीक, तो इसका यूज पढ़ेंगे और जब हमको क्वेश्चन सॉल्व करना है तो उस टाइम क्या करेंगे हम कि इसका जो है जो सेंटेंस का हम लोग जो है इसका मीनिंग निकालेंगे। अब इसका मीनिंग निकालने के बाद जो है जो सिट्रेबल हमको लगेगा, वाइल लगा या फिर देन लगा या फिर आई लगा, वो चीज हम इसमें भर देंगे। तो इसके लिए हम लोग को जरूरी है कि हम लोग को जो है सेंटेंस का जो है पूर्ण रूप से जो है हिंदी करने आना चाहिए। अगर सेंटेंस का पूर्ण रूप से हिंदी करने नहीं आ रहा है तो हम लोग जो है इसको सुटेबल रूप से हम लोग नहीं भर सकते हैं। तो ये भी एक चीज जरूरी है। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं क्वेश्चन। हम लोग देख लिए किस टाइप से एग्जामिनेशन हॉल में जो है क्वेश्चन पूछता है। अब हम लोग एक कैसे जो स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं सबसे पहले लिखा है कि यूज ऑफ एज। अब एज का प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं, ध्यान देंगे। तो एज का प्रयोग जो है हम लोग बिकॉज के अर्थ में, बिकॉज के अर्थ में इसका यूज जो है बिकॉज के अर्थ में, बिकॉज यानी कि बिकॉज का हिंदी होता है क्योंकि। ठीक, तो इसका जनरली अगर हम लोग हिंदी मीनिंग अगर इसका हम लोग निकालते हैं कि एज का जो है हिंदी मीनिंग क्या हुआ, तो हम लोग यहाँ पे अकॉर्डिंग टू कनेक्टर्स के अनुसार जो है इसका हिंदी मीनिंग होगा क्योंकि। तो इसका प्रयोग जो है हम लोग क्योंकि के अर्थ में करते हैं। ठीक, अब समझते हैं कैसे करेंगे। तो हम लोग ऐसे अब लिखवाना जनरली अच्छा नहीं है, बहुत लॉन्ग हो जाएगा, तो हम लोग जनरली ऐसे समझते हैं। अब इसमें अगर लाइन बाय लाइन लिखवा लगे तो फिर ज्यादा बड़ा वीडियो बन जाएगा। तो इसको क्या कहते हैं हम लोग शॉर्ट में समझ ले रहे हैं कि इसको क्या है। ऐसा अगर हम मन होगा तो हम अपने से भी लिख सकते हैं कि एज का प्रयोग, एज का अर्थ होता है क्योंकि, या फिर क्योंकि के अर्थ में जो है हम लोग एज का प्रयोग करते हैं। और फिर एग्जाम्पल समझ लेंगे। तो हम लोग शॉर्ट ऐसे ही देख लेते हैं, इसका जो है अर्थ होता है क्योंकि। अब क्योंकि अर्थ होता है, इसका एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। तो अभी हम लोग शुरुआत में एक एग्जाम्पल बताया कि आई एम नॉट गोइंग आउट, आगे पे खाली स्थान दे दिए, ब्लैंक स्पेस, इट इज रैनिंग, ध्यान देंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे लिखा है आई एम नॉट गोइंग आउट, मैं बाहर नहीं जा रहा हूँ। ठीक, अब आपसे जनरली बात है मैं बाहर नहीं जा रहा हूँ,
इट इज रेनिंग, वर्षा हो रही है। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि मेरे बाहर न जाने का एक रीजन है, और वो रीजन क्या है कि वर्षा हो रही है। तो यहाँ से तो हम लोग अगर मीनिंग निकालते हैं कि मैं बाहर नहीं जा रहा हूँ क्योंकि वर्षा हो रही है, हमसे कोई पूछेगा हम अपना रूम में है, अब रूम में है, बारिश हो रहा है बाहर, ठीक, अब बोले भाई तुम बाहर क्यों नहीं निकल रहे हो जी, तो मैं बाहर नहीं जा रहा हूँ, तो क्यों, क्योंकि वर्षा हो रही है। अब रीजन है वर्षा हो रही है तो हम क्यों बाहर जाए, भीगने जाए। तो इसलिए जो है यहाँ पे क्योंकि के अर्थ में हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे कि इसका अर्थ जो है क्योंकि है, बीच में आ रहा है, क्योंकि मैं बाहर नहीं जा रहा हूँ। कोई पूछेगा कि बाहर नहीं जा रहा हूँ तो हम बोले कि बाहर नहीं जा रहा हूँ क्योंकि वर्षा हो रही है। अब क्योंकि यहाँ पे आया तो क्योंकि एक क्या है, कनेक्टर्स है, और किसके अर्थ में इसका किसका अर्थ होता है, तो वो एज का अर्थ होता है। तो यहाँ पे हम लोग जनरली क्या भर देंगे, तो हम लोग एज भर देंगे। तो इस टाइप से जो है हम लोग एज का प्रयोग करते हैं, ठीक। अब इसमें एक नोट्स तो देख लेते हैं हम लोग। ये नोट में आप लोग लिख लीजिएगा, नोट 1, या फिर जनरली सिर्फ नोट ही करते हैं। तो नोट में क्या लिखना है, तो नोट में अगर जहां पे जो है पैरेलल एक्शन हो, ठीक। अब पैरेलल एक्शन क्या है, तो पैरेलल एक्शन के मतलब कि समांतर क्रियाएं, क्या, समांतर क्रिया, इसका मतलब होता है समांतर क्रियाएं। अब समांतर क्रियाएं क्या है, तो समांतर क्रियाएं का मतलब ये हुआ कि अगर कोई एक वर्क, कोई एक काम हम कर रहे हैं और उसके साथ ही हम दूसरा कोई काम कर रहे हैं, जैसे कि क्या है कि अभी हम सपोज मान लें घर का कोई काम कर रहे हैं, सपोज मानते हैं कि हम कपड़ा धो रहे हैं। अब कपड़ा अपना धो रहे हैं तो कपड़ा भी धो रहे हैं और क्या कहते हैं कि अपना जो है अपना मुंह से हम गाना भी गाते हैं। तो हम क्या करें, यहाँ पे जो है हम लोग पैरेलल एक्शन दिखा रहे हैं। क्या दिखा रहे हैं, पैरेलल एक्शन दिखा रहे हैं। कैसे, तो इस तरीके से दिखा रहे हैं क्योंकि हम एक काम कर रहे हैं कपड़ा धोने वाला और एक काम कर रहे हैं गाने वाला, यानी कि हम दोनों काम कर रहे हैं। तो दोनों काम को ही जो है अगर एक साथ हम लोग करते हैं जिसको हम बोलते हैं पैरेलल एक्शन, माने समांतर क्रिया है। माने जैसे जैसे कपड़ा लगड़ रहे हैं वैसे वैसे जो है गाना जो है मेरे मुख से निकल रहा है। तो क्या है, पैरेलल एक्शन हो रहा है, यानी कि एक काम और फिर एक काम, यानी कि ये समांतर चल रहा है, ठीक। तो उसको बोलते हैं हम लोग पैरेलल एक्शन। तो पैरेलल एक्शन के लिए भी हम लोग एज का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे अगर क्वेश्चन दे दिया कि ही sang, अगर यहाँ पे खाली स्थान दे दिया he worked। अब देखिए यहाँ पे he sang, he worked, मतलब क्या चीज, वो क्या कर रहा था, वो गाना गा रहा था या फिर वो गाना गाता था, गाना गाता था। he worked, काम भी करता था। तो मैंने वो गाना भी गाता था और काम भी करता, ठीक, यानी कि साथ ही दोनों पैरेलल करता था। तो यहाँ पे हम लोग जो है किसका प्रयोग करेंगे, एज का। यहाँ पे हम लोग एज इसको फिलअप कर देंगे, ठीक। तो जहां पर जो है पैरेलल एक्शन रहेगा वहां पे हम लोग एज का प्रयोग करेंगे, उसको नोट कर लेना है। अब नेक्स्ट हम लिखेंगे यूज ऑफ बैन। यूज ऑफ बैन, बैन भी एक कनेक्टर्स है और शायद फर्स्ट टाइम हम लिखे नहीं होंगे, बट इसको भी लिख लेना है क्योंकि बैन भी जो है एक इम्पोर्टेंट कनेक्टर्स है। ये भी जो है एग्जामिनेशन हॉल में जो है हमेशा पूछता है। तो हम लोग इसके बारे में चर्चा करेंगे बैन क्या है। तो बैन क्या है कि कनेक्टर से भी जोड़ेगा ही, ठीक। अब इसका यूज कहाँ हम लोग करते हैं, तो इसका यूज हम लोग करते हैं कंपैरिजन में। कंपैरिजन करने में हम लोग इसका यूज करते हैं। कंपैरिजन मतलब तुलना, क्या करते हैं, तुलना, यानी कोई भी जो है किसी भी वस्तु हो या फिर कोई व्यक्ति हो, अगर उसको हम लोग कंपैरिजन करते हैं किसी दूसरे वस्तु या फिर व्यक्ति से, तो वहां पे हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। तो वहां हम लोग जो है देन का प्रयोग करते हैं। जैसे हम बोल दिए कि सीता रीता से ज्यादा सुंदर है। अब यहाँ पे आ रहा है सीता रीता से ज्यादा सुंदर है, तो यहाँ पे कंपैरिजन हो रहा है। हम यहाँ पे लिख सीता इज
इज ब्यूटीफुल, या फिर सीता इज मोर ब्यूटीफुल, खालिस्तान रहेगा रीता। अब ध्यान देना यहाँ पे, तो बोला कि सीता इज मोर ब्यूटीफुल रीता, ठीक। तो यहाँ पे हम लोग क्या है कि यहाँ पे तुलना कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे दो व्यक्ति है, ठीक, एक सीता है एक रीता है। अब ये दोनों में जो है क्या कर रहा है कि कंपैरिजन कर रहा है, ठीक। कंपैरिजन क्या कर रहा है, तो बोल रहा है कि सीता जो है रीता से क्या है, ज्यादा सुंदर है। तो कंपैरिजन के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, देन का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या भरेंगे, देन यूज करेंगे। अब ध्यान देंगे, अगर हमको ये चीज याद नहीं है कि यहाँ तुलना में जो है हम लोग से यूज करते हैं, तो हम लोग ये चीज ध्यान रखना है कि देन का प्रयोग जो है हम लोग जो है देन का प्रयोग जिस वर्ड में, जिस सेंटेंस में वो करना है, उस सेंटेंस में जो है कॉम्परेटिव डिग्री का यूज किया रहेगा। अब कॉम्परेटिव डिग्री क्या है, तो आप लोग पढ़े होंगे एडजेक्टिव में, जब आप लोग एडजेक्टिव पढ़े होंगे तो उसमें डिग्री आप लोग पढ़े होंगे। और डिग्री में जो है, डिग्री में आप लोग पढ़े होंगे कि डिग्री जो है 3 प्रकार का होता है। एक होता है पॉजिटिव डिग्री, एक पॉजिटिव डिग्री होता है, एक होता है कॉम्पेरेटिव डिग्री, और एक होता है सुपरलेटिव डिग्री। तो ये 3 प्रकार के आप लोग जो है डिग्री पढ़े होंगे। तो जहां पर भी अगर जिस सेंटेंस में हमको कॉम्परेटिव डिग्री दिखाई दे, वहां पे हम लोग जो है किसका प्रयोग करेंगे, तो देन का प्रयोग करेंगे। ये चीज हमको याद रखना है, ठीक। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि सीता इज मोर। अब ये जो मोर जो है, तो मोर का यूज जो है हमेशा जो है कॉम्परेटिव डिग्री में ही होता है। इसका यूज हमेशा कॉम्परेटिव डिग्री में, मतलब मोर लगाकर हम लोग जो है क्या चीज कॉम्परेटिव डिग्री बनाते हैं। मैंने कोई भी अगर एडजेक्टिव है तो अगर पॉजिटिव डिग्री में है, जैसे में हम यहाँ पे लिखे, जैसे अभी लिखे ब्यूटीफुल, लिखे एग्जाम्पल में लिखे ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल लिख दिया यहाँ पे। तो इसमें क्या कहते हैं हम लोग, इसमें जो है मोर लगाकर हम लोग जो है मोर ब्यूटीफुल बनाते हैं। तो इसको जब मोर लगा देंगे तो क्या हुआ, कॉम्परेटिव डिग्री बन गया। और मोस्ट लगाकर जो है मोस्ट लगाकर हम लोग जो है क्या चीज सुपरलेटिव डिग्री बनाते हैं। ये चीज ध्यान रखना है कि देन का प्रयोग हम लोग जो है कॉम्परेटिव डिग्री के साथ इसका यूज करेंगे। तो ये क्या है, कॉम्परेटिव डिग्री हमें है और इसके साथ हम लोग देन का यूज किए। कंप्लीट। अब नेक्स्ट हम लोग चलते हैं हम लोग यूज ऑफ सीन्स। सीन्स का यूज अब हम लोग पढ़ते हैं, ठीक। अब इसका क्या है कि सीन्स का जो अर्थ होता है वो अर्थ होता है जब से, तब से, जब से तब से के अर्थ में जो है हम लोग सीन्स का प्रयोग करते हैं, ठीक। अब इसमें ध्यान देने वाली बात यहाँ पे है कि ये जो सेंटेंस है जहां पे यूज होगा सीन्स, उसमें क्या होगा कि जो 2 वाक्य रहेगा, तो पहला वाक्य क्या रहेगा कि सिंपल पास्ट टेंस का रहेगा। क्या रहेगा, सिंपल पास्ट टेंस का पहला वाक्य रहेगा। और जो दूसरा वाक्य जो रहेगा वह प्रेजेंट परफेक्ट या फिर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस रहेगा। ये कंफर्म है, याद रखना है कि इसमें जो 2 सेंटेंस रहेगा, तो पहला जो सेंटेंस है, फर्स्ट जो सेंटेंस रहेगा वो रहेगा सिंपल पास्ट टेंस का, सिंपल पास्ट टेंस का, ठीक। और जो दूसरा जो सेंटेंस रहेगा, दूसरा जो सेंटेंस रहेगा वो या तो रहेगा प्रेजेंट परफेक्ट का, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, या फिर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का रहेगा। ठीक, तो ये चीज ध्यान देना है हम लोग को। अब यहाँ पे हम लोग एग्जाम्पल से समझ लेते हैं इसको। तो क्या हो एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं।
तो एग्जाम्पल देख लेते हैं। ही वाज नॉट रिटेन मी लेटर ब्लैंक स्पेस he went to रांची। अब यहां पे हम ध्यान देंगे तो यहां पे लिखा है कि ही वॉज नॉट रिटेन मी लेटर, ठीक है ना, मतलब कि ही वॉज नॉट रिटेन, ही ऐड कर देंगे, ठीक। यहाँ पे ध्यान देना है कि फर्स्ट सेकंड ये ध्यान नहीं देना है, मतलब ये हमको कंप्लीट होना चाहिए कि एक सेंटेंस जो है वो सिंपल पास्ट का रहेगा और एक सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट या फिर प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का रहेगा, ठीक। तो यहाँ पे ध्यान दे रहे हैं हम लोग कि लिखा हुआ है कि ही हैड नॉट रिटन मी लेटर, मतलब वो जो है मुझे पत्र नहीं लिखा है, ठीक ना, वो मुझे पत्र नहीं लिखा है, एक सेंटेंस हो गया। अब सेकेंड सेंटेंस क्या है कि ही वेंट टू रांची, वो रांची गया। इसका मतलब यह हुआ कि जब से वो रांची गया तब से वो हमको जो है पत्र नहीं लिखा, ठीक। इसका मतलब यह हुआ। तो यहाँ पे जो है हम लोग किसके अर्थ में, तो जब से तब से के अर्थ में हम लोग किसका सिंस का यूज करते हैं, तो यहाँ पे सिंस का यूज होगा। जब से वह रांची गया तब से वह मुझे पत्र नहीं लिखा, ठीक। तो इसका यूज हम लोग जब से तब से के अर्थ में करते हैं।